किसी किराएदार को उसका मालिक जो है बगैर किसी नोटिस के निकाल सकता है। किसी के पास भी अगर लीगल कब्जा है ना, लीगल, ओवरऑल लॉ को आपको डिफाइन कर देता हूँ, जिस तरह अभी ट्रिब्यूनल की भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये लीगल कब्जा है अकॉर्डिंग टू दैट रेंट एग्रीमेंट, बैठा तो वो लीगल है ना, आप किसी को भी नहीं निकाल सकते। अगर आपने लीगल कब्जे वाले को निकालना है तो फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा, या उसको नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, नोटिस दे दें फिर भी आपको अदालत में जाना, ना आप खुद निकाल सकते हैं, ना आप थाने में जा सकते हैं, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ अदालत में जा सकते हैं। इजेक्टमेंट पटिशन फाइल, हाँ, जो का गवर्नमेंट की कहीं तारीफ करनी चाहिए वो भी ज़रूरी है। ये जो हमारे इजेक्टमेंट लॉज बने, टेनेंसी एक्ट, वो बेहतरीन बने हुए हैं। जैसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है उसके बाद फर्दर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसमें आपको एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपकी लीव ही रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर मालिक उसको निकालना चाह रहा है, नोटिस देता है, नोटिस के बावजूद वो नहीं निकलते। अभी ये एक हम इकबाल टाउन का सेम मैटर कर रहे हैं, वो 20-21 साल से शख्स बैठा हुआ है शॉप्स लेके, और 5-6 साल से वो उसको खाली करने का कह रहा है, नहीं कर रहा। तो अब क्योंकि उसने वो दुकानें खाली करवानी है, फिर हमने उसकी इजेक्टमेंट फाइल किया, वो 3-4 माह में डिसाइड हो गया, उसके बाद उसको इजेक्ट करके बैलफ के ज़रिए उठा के तो खारिज कर। हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम एग्रीमेंट करते हैं ना, उस वक़्त लोगों को चाहिए कि उसे रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि उसके बाद उनका नुकसान होता है फाइनेंशियल। आपको एनुअल रेंट का 10% जुर्माना देना पड़ता है अदालत में अगर आपने अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो, ठीक। लेकिन आमतौर पे तो लोग नहीं करवाते ना। मैं वही कह रहा हूँ, फिर जुर्माना तो जमा करवाते हैं ना, कई केसेस में कई दफ़ा हमने लाखों रुपए भी जमा करवाए हैं। तो इसलिए चलें इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कम से कम। अच्छा, कई किराएदार तो कब्जा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप अदालत में जाकर उसे निकाल सकते हैं कि आपके पास एग्रीमेंट, ठीक है। अब वो पहला ज़माना, अब ये केस जो है ये प्रॉपर्टी ओनरशिप के नहीं, उसमें जाएगा। नहीं, वो ट्रिब्यूनल की चीज़ और है, ठीक है, ट्रिब्यूनल की चीज़ और है, उसमें कोई नहीं है। और ये भी तो एक कब्जे की नोयत है ना। देखिए, अब वो ट्रिब्यूनल के हम उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें किराएदार का इशू नहीं आ रहा। मैं उसको ओवरऑल आपको बता देता हूँ। कोई भी शख्स, अभी मैंने आपको लीगल कहा है, कोई भी शख्स जो इलीगल कब्जे में बैठा है, इसके पास कब्जे में होने का कोई जवाज नहीं है, ठीक है। अब उस एक्ट का क्या है, ऑनरशिप एक्ट। अगर आपके पास ऑनरशिप लीगल है, कोई शख्स आपकी विशेस के अगेंस्ट, ठीक है, और गैर कानूनी तौर पे कब्जे में बैठा हुआ है, तो आप उसमें जा सकते हैं। ये भी तो किराएदार भी इस हवाले से हो सकता है, जैसे आपने बताया कि 1 साल का आपका एग्रीमेंट है, 1 साल के बाद नहीं, आप इसके लिए नहीं जा सकते, 2 महीने ऊपर चले जाते हैं, किराएदारी में आप नहीं, वो इलीगल हो गया ना। वो भी तो सर, किराएदारी में आप नहीं, वो आपको उधर ही जाना पड़ेगा, ठीक, वो आपको उधर ही जाना। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी एक्सटेंड होती है कि बहुत सारी ऐसी मार्केटें हैं, आपने देखा उनके कॉरिडोर भी बने होते हैं। तो ये जो कॉरिडोर बने होते हैं ये आम इंक्रोचमेंट में आते हैं। अगर वो उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं, लेकिन लोगों के, कस्टमर्स के आने जाने के लिए वो रास्ते होते हैं। आपने देखा जो पुरानी हमारी मार्केटों का एक स्टाइल हुआ करता था, उसका बरामदा जैसे बन जाता है, तो वहाँ पर भी कोई दुकानें वगैरह लगाई जा सकती हैं, वो भी इंक्रोचमेंट में आएंगी। देखिए शायद भाई, जब भी कोई सोसाइटी बनती है, जब भी कोई प्लाजा बनता है, उसका जो मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसमें जितनी जगह आप छोड़ते हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में आप सरेंडर करते हैं। जो राहदारी होती है, आपने जो भी पूरी मार्केट के सामने, जिस तरह सड़कें एक सोसाइटी के अंदर है ना, आप इसी सोसाइटी को ले रहे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, सड़क सोसाइटी की मलकियत नहीं है। अब सड़क सरेंडर होगी एलडीए के फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में। एलडीए से गवर्नमेंट, उसके अलावा जितनी आपकी पब्लिक प्लेसेस, आपने पब्लिक जगह हैं जिस तरह मस्जिद, स्कूल या इस तरह की जगह, वो भी आपने सरेंडर कर दी, ठीक। मास्टर प्लान जब किसी प्लाजे का बन गया, या मार्केट का बन गया, मार्केट का जो भी बन गया, जो मंजूर हो गया, जो गवर्नमेंट से मंजूर नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है, ठीक। वो जिस तरह आपकी पीरा फोर्स बनी हुई है, वो जाके उनको बिल्कुल उठा सकते। अब ये लाहौर के अंदर ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं कि सड़कों से उठा दिया पीरा फोर्स ने, लेकिन वो जो कॉरिडोर बने हुए थे मार्केटों के,
उसके अंदर वो सारी दुकानें चली गई हैं, लोगों के कस्टमर्स के सर, चलने फिरने की वो जगह आप खत्म ठीक हो कह गई। रहे हैं। एक तो ये है कि वो प्लाजा एक नया रास्ता मिल गया उनको। अब प्लाजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो उनको चाहिए ना, या जो वहाँ शॉप ऑनर्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनको चाहिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहें, या वो इदारा जो इसे रेगुलेट कर रहा है उसको जाके अप्रोच करें, उसके मुताबिक ही फिर चीज़ों को अगले। अब यहाँ पर मैंने देखी, जिस तरह हमने पहले 2 अदालती निज़ाम की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वो इशू आना है कि मैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट मेरा कहाँ गया, वो भी तो पहले बना हुआ है ना, सूट फॉर पोजेशन है। ये सारी चीज़ों के बावजूद अब हमने एक ट्रिब्यूनल बना दी। अब केस में इधर फाइल करूं कि उधर फाइल करूं, कॉन्ट्रडिक्शंस। एक बंदा यहाँ की फाइल कर देता, दूसरा बंदा जाके वहाँ फाइल कर देता, फिर क्या करें? फिर नई लिटिगेशन, फिर अदालतें ऊपर वाली ये फैसले करते रहेंगी कि केस कहाँ चलना है। यहाँ से मैं फैसला करा के चला जाता, वो कहेंगे ये आपकी एम्बेड में नहीं आता। भाई रास्ता ही आप एक रखें, 2 रास्ते रख क्यों रहे हैं? तो ये आपने 3-4 निज़ाम बना दिए हैं। एक कब्जे निज़ाम पर निज़ाम, एक कब्जे का चल रहा था, फिर गवर्नमेंट एक पिछली आई उसने इलीगल डिस्पोजेशन बनाया, वो भी सेम कानून था, अब आपने ट्रिब्यूनल बना दिया। और वो इलीगल डिस्पोजेशन के लिए भी एडिशनल सेशन जजेस हैं, वो भी एसएचओ से रिपोर्ट लेते हैं और चीज़ें करके आगे चल पड़ते। ठीक है, अब इलीगल डिस्पोजेशन और इसमें कोई फर्क नहीं, मकसद तो दोनों का एक ही है ना कि आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत, गैर कानूनी कब्जे जो हुए हैं आप सब चीज़ों को ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यही अनफॉर्चुनेट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।